हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ सानिया अब्रोल एंड स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो इंग्लिश की सीरीज़ रहने वाली है। इस सीरीज़ को नाम दिया गया है इंग्लिश इन 10 बिकॉज इस सीरीज़ में हम लोग इन टोटल 10 मिनट्स के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी और वो 10 मिनट्स आपके दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उन 10 मिनट्स में हम लोग इंग्लिश के वो पॉइंट्स को कवर करेंगे जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डर रहता है, जैसे कि सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, बेसिकली वोकैबुलरी हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो वोकैबुलरी पार्ट रहता है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है। तो इस सीरीज़ में हम लोग हर दिन 10-10 मिनट के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग वोकैबुलरी कवर करेंगे, इडियम्स कवर करेंगे एंड अदर कंसेप्ट जैसे ग्रामेटिकल कुछ कंसेप्ट्स हो गए, कुछ फैक्ट्स हो गए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस सीरीज़ को रोज़ वॉच करें। हर दिन आपके लिए वीडियो आएगा और सिर्फ 10 मिनट ही आपको देने हैं। आप इस सीरीज़ को रोज़ वॉच करें ताकि आप लोग अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप कर सकें। ना कि सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, या आप लोगों के लिए वैसे जनरली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपका वोकैबुलरी बिल्ड होगा, आपकी स्किल्स अच्छे होंगे, है ना। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, ना कि सिर्फ जेके एसएसबी एग्जाम्स, कोई स्टेट एग्जाम, सेंटर एग्जाम्स, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इंग्लिश इन 10 का वीडियो और आज हम लोग करेंगे वोकैबुलरी का सेशन। आई मतलब मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स करवाऊंगी, आज इंटरेस्टिंग वे में करवाऊंगी। हम उनके मीनिंग्स देखेंगे, उसके सेंटेंस देखेंगे, उसके अपोजिट्स देखेंगे और इस वे में देखेंगे कि हमें कभी भूले ना। ठीक है, मेक श्योर वो वर्ड्स आप लोग नोट करें। अगर आप लोग नोट नहीं करना चाहते तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। जो भी वर्ड्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप उसे रिवाइज करिए। कभी आपको लगे कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको भूल गया, यू कैन रिवाइज दैट वर्ड। बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। आप जानते हैं जून मंथ में हमारा शेड्यूल हुआ है एग्जाम फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्जाम। तो इसका कोर्स एंड मॉक टेस्ट हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आप लोग ऐप ओपन करेंगे, कुछ ऐसा ही इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। आप लोग यहाँ से फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर अवेलेबल है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। अपकमिंग एग्जाम्स और भी आने वाले हैं, जैसे वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम आने वाला है, वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, पटवारी, ये सारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो इनके कोर्सेज भी आप पर अवेलेबल हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद वेरी फर्स्ट वीडियो। यू कैन सी दिस वीडियो राइट, आप ये वीडियो देख सकते हो। वर्ड हमारे पास है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब हमें इस वीडियो से ही समझ में आता है। हॉस्टिलिटी एज इन जब हम सामने वाले को एग्रेशन दिखा रहे हैं, अपोजिशन दिखा रहे हैं, वे नॉट शोइंग अ गुड बिहेवियर, हम एक अनफ्रेंडली बिहेवियर दिखाते हैं, उस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अपोजिशन वाला बिहेवियर दिखाना, एंगर दिखाना, अनफ्रेंडलीनेस दिखाना, अनसोशल बिहेव करना। इस बिहेवियर को हम हॉस्टिलिटी कहते हैं, बीइंग हॉस्टाइल। ठीक है, ऐसी क्वालिटी को क्या बोला जाता है? हॉस्टाइल। और इस बिहेवियर को हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस, अपोजिशन, एनिमोसिटी, एग्रेशन, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल द सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स ऑफ द वर्ड हॉस्टिलिटी। और इसका अपोजिट, अगर इसका मीनिंग है एग्रेशन दिखाना, दुश्मनी दिखाना, अपोजिशन दिखाना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दोस्ती दिखाना, है ना, अच्छाई दिखाना। तो यहाँ से इसका अपोजिट हमारे पास क्या निकल के आता है? फ्रेंडशिप, गुडविल। As you can see in the sentence, they were both glad to have gotten through the divorce proceedings without any visible signs of hostility. बिना किसी हम कह सकते हैं एनमिटी के, एनमिटी एज इन अगेन हॉस्टिलिटी, एनमिटी आप यहाँ पर वर्ड लिख सकते हो। एनमिटी वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सेम मीनिंग होता है एनमिटी वर्ड का भी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इरोजन। यू कैन सी दिस फ्रूट हियर। ये कैसे धीरे 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 धीरे, ये जो फ्रूट है ये कैसे धीरे 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 खराब हो गया। तो जिस चीज़ में ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन आए, टाइम के साथ धीरे धीरे जो चीज़ खराब हो जाती है, जब हम ज्योग्राफी में या साइंस में जब हम इरोजन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल पानी की वजह से, हवा की वजह से, जब सॉइल का ऊपर वाला फर्टाइल पार्ट जो है वो इरोड हो जाता है या बह जाता है, उससे हम इरोजन कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ है ये, टाइम के साथ किसी चीज़ की में डिक्रीज आना, किसी चीज़ की क्वालिटी में डिक्रीज आना, किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन होना, करोड होना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। तो व्हाट इज इट? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिन्यूशन ऑफ समथिंग।
इसके अब मीनिंग्स के आगे करोजन, डिक्रीज, डिटोराइजेशन, यू कैन से डिस्ट्रक्शन, ये सारे आते हैं। अब जब मीनिंग डिस्ट्रक्शन है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग। जब खराब होना मीनिंग है तो अपोजिट हो जाएगा सही होना, है ना। तो यहाँ से आप इसका एक सेंटेंस भी देख सकते हो, फॉर मेनी ईयर्स द टाउन हैज बीन थ्रेटन्ड बाय द इरोजन ऑफ द रिवर बैंक। इरोजन ऑफ यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रिवर बैंक। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो, आप एक अपना ओपिनियन देते हो, लाइक विद कॉन्फिडेंट, विश्वास के साथ ओपिनियन देना, किसी चीज़ पर कड़ा विश्वास होना, ओपिनियन होना या कॉन्फिडेंस होना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कन्विक्शन। अ वेरी सिंपल वर्ड। तो कन्विक्शन का मतलब क्या निकल के आया, अ फर्म हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन। एक आपका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है आपको किसी चीज़ पे, वही है आपका कन्विक्शन। समझ में आया। जब एक तरफ मीनिंग इसका फेथ, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, ओपिनियन आ रहा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जब फेथ है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउट है। डिस्ट्रस्ट है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट, है ना। तो दीज आर द एंटोनिम्स। एज यू कैन सी इन द सेंटेंस, शी हैड अ फर्म कन्विक्शन दैट दे वुड मीट अगेन इन द हियर आफ्टर। उसे फर्म कन्विक्शन था, फर्म कन्विक्शन था याद है, उसे पूरा बिलीव था इस चीज़ पे कि वो दोबारा मिलेंगे। तो कन्विक्शन एज इन आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव, आपका फेथ। चलो नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंसी। जब आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ ऐसी हैं कि आप बहुत ही अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हो, यू आर वेरी फ्लुएंट, यू आर वेरी कम्युनिकेटिव। यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आए है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एज इन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना, समझ रहे हो। कोरेंट, एलोक्वेंट, कम्युनिकेटिव, फ्लुएंट, ये सारे वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और जब आर्टिकुलेट आ जाता तो अपोजिट क्या आ जाएगा, इन आर्टिकुलेट। जब व्हेन यू आर स्पीकिंग वेरी इन अ वेरी गुड वे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बहुत अच्छे वे में, तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, मिस रिप्रेजेंट। ठीक है, तो दीज आर द अपोजिट। आप ये सेंटेंस रीड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एलीज। ये किसका अपोजिट है, एले का। एले का मतलब क्या होता है, समझौता, संधि होना। ठीक है, तो जब दो ग्रुप्स में, दो नेशंस में या पर्सन्स के बीच में आपसी समझौता होता है, किसी भी पर्पस को लेकर आपसी सहमति होती है, उसे हम लोग एली कहते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप पिक्चर से भी ये चीज़ समझ सकते हो। एसोसिएट, कलीग, पार्टनर, और यू कैन से किसी भी चीज़ के बीच में एसोसिएशन होना, पार्टनरशिप होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एले कहते हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है, तो यहाँ पर एक जगह जब संधि हो रही है, समझौता हो रहा है, तो उसका अपोजिट हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिशन हो रही है। तो दीज आर द वर्ड्स लाइक एंटागोनिस्ट, डिट्रैक्टर, ये इसके हो जाएंगे अपोजिट। ठीक है, और यू कैन सी इन द एग्जांपल, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर एलीज इन वर्ल्ड वॉर टू। एलीज थे एज इन पार्टनर्स थे इन वर्ल्ड वॉर टू। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रोव। अब ड्रोव वर्ड जो है ये ड्राइव का सेकेंड फॉर्म भी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो ड्रोव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्राइव। एक तो इसका ये मीनिंग आ गया ड्राइव करने वाला, है ना। दूसरा एक और मीनिंग होता है ड्रोव, हम एक ग्रुप को बोलते हैं। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकता है, जो एक ही जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो एक ही जैसा काम कर रहा है उसे हम ड्रोव कह सकते हैं, एक झुंड को। अब वो झुंड एनिमल्स का हो सकता है, बर्ड्स का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, किताबों का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी कलेक्शन को हम लोग ड्रोव बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वर्ड्स, लाइक हम हर्ड बोलते हैं, हम बंच बोलते हैं, राइट, हम फ्लॉक बोलते हैं, ये सब झुंड को बोले जाते हैं। जैसे फ्लॉक बर्ड्स के ग्रुप को, हर्ड कैटल के ग्रुप को बोला जाता है, बंच ऑफ कीज हम बोलते हैं। वैसे ही एक कलेक्शन को ड्रोव भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर शीप की कलेक्शन है, शीप का ग्रुप है जनरली, जिसे हम फ्लॉक कहते हैं, बट हम उसे ड्रोव भी कह सकते हैं इन जनरल। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज क्रुप्ट। क्रुप्ट के दो मीनिंग निकल कर आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मीनिंग 1 एंड मीनिंग 2। इट डिपेंड्स आपको सेंटेंस में क्या देकर रखा है, आपको क्या पूछा है। क्रूड का मीनिंग एक होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है, विदाउट एनी लॉ, इलीगल, अनलॉफुल, डिसीटफुल, धोखा देना, डिसऑनेस्ट होना, डिसलॉयल होना, ये आ जाते हैं एक क्रूड के मीनिंग, धोखा देना। ठीक है, और मतलब धोखा देने वाला। ऊपर से एक और मीनिंग निकल कर आता है, क्रूड का मतलब होता है बेंट, जो ट्विस्टेड है, अपनी शेप में नहीं है, आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ शेप, ट्विस्टेड, उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रूड कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मीनिंग इसके क्या सिनोनिम्स निकल के आते हैं, डिसऑनेस्ट, इलीगल, अनलॉफुल, डिसीटफुल, डिसलॉयल, ये सारे क्रूड के मीनिंग आते हैं। सेकंड के अकॉर्डिंग बोर्ड, कंटोर्टेड, कंटोर्टेड एज इन ट्विस्टेड, है ना। तो ये भी इसके मीनिंग्स निकल कर आते हैं। और अपोजिट्स क्या हो जाएंगे, अगर ट्विस्टेड है, आउट ऑफ शेप है तो स्ट्रेट, अनबेंट, ये हो जाते हैं। इलीगल है तो लीगल, डिसऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट, ये भी क्या आ जाते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स, राइट।
तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका सेंटेंस, स्ट्रेट ट्रीज हैव क्रूप्ड रूट्स, जो स्ट्रेट ट्रीज होते हैं उनके बेंटेड ट्विस्टेड रूट्स होते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब होता है लालची, लोभी, लोभी एज इन ग्रीडी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है उसे हम रेपेशियस कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीडी के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो निकल कर आते हैं, लाइक एक्विस्टिव, एवेरिशियस, ग्रीडी, ग्रास्पिंग, ये सारे किसके मीनिंग्स हैं, ये सारे वर्ड्स ग्रीडी के, रेपिशियस के मीनिंग है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या निकल कर आएगा, अगर कोई ग्रीडी है तो जो दयालु होता है, दयावान होता है, जो सबकी हेल्प करता है, लाइक खुले दिल वाला, उसे हम क्या कहते हैं, जेनरस कहते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड रेपिशियस, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, देयर ऑफिसर्स दो मोर सोफिस्टिकेटेड वर इक्वली रेपिशियस। ऑफिसर्स सोफिस्टिकेटेड थे लेकिन इक्वली रेपिशियस मतलब लालची थे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, he has so many gems on his body, so many jewelry on his body, so he is acting like a greedy person, right? ये तो सिर्फ एक just to show make it more interesting आपको दिखाने के लिए है कि क्या मीनिंग है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाउडेबल। एक तो होता है LOUD लाउड, है ना, ये तो होता है लाउड LOUD, जो आवाज में लाउड होता है। एक होता है लॉड LAUD, एक LOUD होता है जो वॉइस के लिए होता है, ठीक है, लाउड, जोर से जो बोला जाए। एक होता है लाउड LAUD, इसका मतलब होता है अप्रिसिएट करना, ठीक है, प्रेज करना, प्रशंसनीय, एज यू कैन सी हियर। तो लॉडेबल का मतलब क्या होता है, जो तारीफ के लायक हो, ठीक है, प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, मेरिटोरियस, एज यू कैन सी हियर, एग्जेम्पलरी, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, शी हैज शोन अ लॉडेबल डिवोशन टू हर चिल्ड्रन, लॉडेबल डिवोशन एज ए प्रेज वर्दी डिवोशन। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज शूड। शूड ये बहुत जनरल वर्ड है, सबको पता होता है, हम किसे कहते हैं, चालाक इंसान को, अ वेरी शार्प विटेड इंसान, एक्यूट हम बोल सकते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं शूड पर्सन, है ना। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी वर्ड है। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम्स क्या आते हैं, एक्यूट, शार्प विटेड, शार्प, एक्यूट, इंटेलिजेंट, यू कैन से स्मार्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना। तो ये भी इसके सिनोनिम्स है। और अपोजिट, जब कोई स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टूपिड, इंजेन्युअस, अनवाइज। यहाँ पर इसका मीनिंग में वाइज आ सकता है, जेन्युअस आ सकता है, मैनी वर्ड्स कैन बी देयर, जो भी स्मार्ट से रिलेटेड है ना, ये हो जाएंगे इसके अपोजिट। सेंटेंस देख लो, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर क्लार्क इज अ श्यूड मैनिपुलेटर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एक चालाक मैनिपुलेटर है, ह्यूमन इमोशंस को मैनिपुलेट करता है। तो ये हो गया सेंटेंस। सो दीज आर द 10 वर्ड्स जो हमने आज किए हैं। आई होप आपको ये वर्ड्स याद रखेंगे। कौन कौन से वर्ड्स, श्यूड, श्यूड का मतलब चालाक, लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब प्रेजवर्दी, रेपेशियस मीन्स ग्रेडी, क्रूक्ड मतलब डिसऑनेस्ट, और एक इसका मतलब ट्विस्टेड भी हो सकता है, ड्रो मतलब झुंड यानी कि कलेक्शन, एलीज मतलब समझौता, पार्टनरशिप, आर्टिकुलेट मतलब गुड स्पीकिंग स्किल्स, फ्लुएंट, कन्विक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव, कॉन्फिडेंस, फेथ, इरोजन मतलब डिस्ट्रक्शन, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, डिटोरिएशन, और एक है हॉस्टिलिटी जिसका मतलब है एनिमोसिटी। दीज आर द 10 वर्ड्स जो आज हमने सीखे हैं। कोई भी इनमें से डाउट होगा, कोई चीज़ गलत लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इंग्लिश इन 10 में जो हम 10 मिनट्स का वीडियो कर रहे हैं, इसमें आपको और कौन कौन सी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वही चीज़ें कवर करें। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।